अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ हदायत हैं जिन पर आप अमल करें। आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो जहां से आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकें। नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आखिर में दिए गए असाइनमेंट हल करके आप कॉलेज में जमा करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम KCL भी कहते हैं। FSC प्री मेडिकल पार्ट सेकंड चैप्टर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं किरचॉफ का करंट लॉ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि किरचॉफ ने अपने लॉ जो दिए थे वो अबाउट द सर्किट, कि हम एक सर्किट में करंट और वोल्टेज को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। तो किरचॉफ करंट लॉ जो हमें करंट के बारे में बताता है कि एक जंक्शन पॉइंट है, उसमें जितना भी करंट फ्लो करता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो मीन्स सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। के एक जंक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पर जितना करंट उस जंक्शन के तरफ फ्लो करता है उतना ही करंट उस जंक्शन से अवे फ्लो करता है। एक डायग्राम है जिसमें येलो पॉइंट जो है वो जंक्शन पॉइंट शो किया गया है। I1, I2 और I6 3 करंट से 3 करंट है, ये जंक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो I3, I4 एंड I5 ये भी 3 करंट है जो अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बताता है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ फ्लो करेगा इतना ही करंट उसके अवे जाकर फ्लो करेगा। तो किरचॉफ करंट लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, के टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसके बाद हम आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो किरचॉफ ने अपने लॉ क्यों दिए? जब भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसमें एक से ज़्यादा EMF यूज़ होती है, तो वहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। तो किरचॉफ लॉ की डिफिनेशन इस तरह से है कि इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इज 0। कोई भी सर्किट है उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वोल्टेज है और वोल्टेज ड्रॉप क्या, 0 के इक्वल आती है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डिफिनेशन आ जाती है कि एक सर्किट में तमाम वोल्टेज ड्रॉप क्या, 0 के इक्वल आ जाती है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले एक डायग्राम शो की गई है जिसमें हमारे पास 3-4 वोल्टेज सोर्सेस हैं, V1, V2, V3 और V4। ये एक क्लोज पाथ है। तो इस पाथ में जब भी करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, 0 होती है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल्स टू 0। ये शो करती है कि तमाम वोल्टेज किसके, 0 के इक्वल आ जाती है। उसके बाद जो है हम एक्सप्लेन करते हैं KVL को, कि हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसमें R1, R2 और R3 रजिस्टर हैं और हमने एक मेन सोर्स के साथ कनेक्ट की हुई है। अब जब बैटरी से करंट फ्लो करता है I, तो V1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है। जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, क्योंकि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और V2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है R2 के क्रॉस वो -V2 है और R3 के क्रॉस क्या होती है, -V3। जब हम तमाम वोल्टेज का सम लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। अब V जो है वो हमारे पास मेन सोर्स है वोल्टेज का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के। जो हम मेन सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल आता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2 एंड R3। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के जितनी वोल्टेज हम मेन सोर्स से अप्लाई करते हैं उतनी वोल्टेज जो है वो R1, R2 और R3 के क्रॉस हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास 2 डायग्राम शो की गई हैं जिसमें KCL और KVL इनके दरमियान कंपैरिजन है। कि KCL किरचॉफ करंट लॉ में एक जंक्शन पॉइंट है
उसमें नंबर ऑफ करंट क्या फ्लो कर रहे हैं, यानी कि I1 और I2 जो कि टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो करते हैं। अब जंक्शन से अवे भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I3 प्लस I4, कि जितना करंट जंक्शन की तरफ फ्लो करता है उतना ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या करता है, फ्लो करता है। तो सम ऑफ ऑल द करंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो जब हम I1 प्लस I2 लेते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, I3 प्लस I4। जबकि दूसरी डायग्राम में KVL शो किया गया है कि एक सर्किट है, क्लोज पाथ है, उसमें 4 वोल्टेज हैं, V1, V2, V3 और V4। उनके क्रॉस जो रजिस्टर हैं वो R1, R2, R3 और R4 और R5 के जो करंट जब फ्लो करता है तो इन R1 के क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप होती है, R2 के क्रॉस ड्रॉप होती है, लेकिन सम ऑफ ऑल द वोल्टेज क्या रहती है, वो 0 के इक्वल आती है। मीन जितनी वोल्टेज हम सोर्स से अप्लाई करते हैं इतनी आगे जो है वो सर्किट में हमें मिलती है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सर्किट है, इस सर्किट में जो है वो दो सोर्स ऑफ EMF है, E1 और E2। अब E2 जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, मीन्स के जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, E2 हाई पोटेंशियल पर है और E1 क्या है, लो पोटेंशियल पर है। R1 और R2 के क्रॉस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है। हम कुछ कन्वेंशन यूज करते हैं। अब इन कन्वेंशन में ये है कि जब पोटेंशियल राइज करती है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकिंग नेगेटिव, और जिस सर्किट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है वहां हम पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं। अगर हम बैटरी अप्लाई करते हैं सर्किट में तो वो उसका पॉजिटिव एंड हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है और करंट भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये सब कन्वेंशन थी कि जो भी हम सर्किट में करंट को ड्राइव करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं। तो EMF क्या है, EMF एक ऐसी डिवाइस होती है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो फिगर शो की गई थी उसमें जो है E1 हमारे पास EMF है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो -IR है। IR हमें ओम लॉ से मिलता है विच इज V इक्वल्स टू IR। तो E2 हमारे पास सोर्स ऑफ EMF है, वहां पर जो नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो करता है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो -IR2 है। तो जब सम ऑफ EMF आ जाएगी तो वो इक्वल्स टू IR। ये हमारे पास टोटल EMF ऑफ द बैटरी शो करता है। तो बाय यूजिंग ओम लॉ तो हम सिंपल सर्किट को क्या करते हैं, एवॉल्वेट करते हैं, जबकि किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेस हों वोल्टेज की तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आपके लिए असाइनमेंट्स हैं कि आपने जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोसीजर ऑफ किरचॉफ लॉ फॉर प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये आपने सॉल्व करना है अपने हैंड राइटिंग से और इसे कॉलेज में पहुँचाना है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।